हम जानना चाहेंगे क्यों ईश्वर के पास लौट के आना है। नहीं लौटने के तो क्या होगा, नहीं लौटेंगे तो क्या होगा, जानना है नहीं जानना है? कितने लोग जानना चाहते हैं नहीं लौटने से क्या होगा? हाँ, सब लोग जानना चाहते हैं। इसलिए आइए हम लोग बाइबल का अंतिम किताब प्रकाशना ग्रंथ में जाइए और प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2 5-6 को थोड़ा पढ़ेंगे। 5-6 को थोड़ा पढ़िए। हाँ, उस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे सांप से घिरे हो और पश्चाताप करो, पहले जैसे आचरण करो। नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीवारदार उसके स्थान से हटा दूंगा। फिर भी तुम में यह अच्छाई है, मेरे तरह निकलायों के कर्मों से घृणा करते हो। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या कहता है, एक चेतावनी दिया जा रहा है, हिंदू मुझे तुमसे शिकायत यही है। शिकायत किससे है? शिकायत किससे है? हम सब मत बोलिए, मेरे से है ना। ईश्वर शिकायत किससे कर रहा है? मुझसे कर रहा है, प्रत्येक जन से कर रहा है। क्या कर रहा है? तुमने अपना पालाश है ना धर्म उत्सव क्या कर दिया? तोड़ दिया। पहले जैसे गिरजाघर आते थे, गिरजाघर में भाग लेते थे, हर कार्य में पहले फादर मुझे के काम दीजिए, क्या करना है, क्या करना है फादर? क्या पेंडाल का सामान लेके आना है, गिरजाघर के लिए चेयर लेके आना है, गिरजाघर में चेयर झाड़ू लगाना है, गिरजाघर के पोताई करना है ना। ये सब में हम पहले क्या करते थे? धर्म उत्सव दिखाते थे, है ना। प्रचार, पहले प्रचार के रूप में काम करते थे ना। यस। अभी क्या हो गया? अभी टीला टाला हो गया, है ना। तो प्रचार के लिए नहीं, हम प्रत्येक जन के लिए धर्म उत्सव पहले सबके पास था। जब सिस्टर बनने के लिए कैंडिडेट आते हैं, उनका सिस्टर जो बुला के आए ना, और नोविस सिस्टर सुपीरियर रहते हैं, उनके आंचल पकड़ के घूमते हैं। यस सिस्टर, यस सिस्टर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू सिस्टर? क्या करना है सिस्टर? बोल दीजिए। स्कूल में भी कुछ लोग नया ग्रुप में टीचर में आते हैं, फादर बताइए, फादर बताइए, फादर क्या करना है ना। और धीरे धीरे दूसरों से सीखकर क्या करने लगते हैं? बाद में जुगली करना, लेट आना, है ना। क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाना, होमवर्क कॉपी नहीं चेक करना। उसे भी नर्स लोग भी, पहले पेशेंट लोग आते थे, आइए ना आपको क्या बीमारी हुआ बताइए, हाँ इसको बढ़िया से खा लीजिए, है ना, आप ठीक हो जाएंगे। अभी जाएंगे तो क्या हुआ? बार बीमार हो क्यों, है ना, है ना। दिखाओ, इधर दिखाओ, है ना, खबर दिखाओ, है ना। तो इसीलिए वो धर्म उत्सव पहले हम अच्छे अपने आप को प्रकट किए, समय पर ड्यूटी करने के लिए गए, गिरजाघर का काम करने के लिए गए। फादर आज का पाला पाठ मैं पढ़ूंगा, बोलने वाले आज पाला पाठ पढ़ने के लिए बुलाना पड़ता है, तो आ जाओ। नहीं फादर इसको दे। क्यों? मेरे से नहीं बनता है, नहीं जमता है, नहीं होता है। ये धर्म उत्सव हमके सबके पास क्या हो गया? तिला डाला हो गया, मर गया। इसीलिए क्या कर रहा है ईश्वर? चेतावनी दे रहा है, पहले के जैसे, है ना, बुंदियालो, है ना, पहले के जैसे हर इतवार गिरजाघर आना है ना, और
चंद्रमाणालो बी टाइप वाले या न्यू टाइप वाले है ना, इमलीपारा वाले, बड़गांव वाले और बंगलापारा वाले, सबसे ईश्वर क्या कहता है? पहले के समान क्या होना है? धर्म उत्साह। उत्साह समझ में आ रहा है ना? धर्म उत्साह वो काम में क्या हो गया? धीरे 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 गायब हो गया, है ना? है ना एंजल? जब पहले सब यहाँ स्कूल में थे, हर इतवार को चर्च आते थे, अभी दूसरा स्कूल में चले गए, चर्च से दूर, है ना? इसलिए ईश्वर क्या चेतावनी दे रहा है? आप पहले जैसे आचरण करो, है ना? आचरण करो, नहीं तो क्या होगा? आपके आकर तुम्हारा दीपदार, हमारे अंदर रहने वाला उसी ईश्वर के बच्चे कहने का जो अधिकार, समझ आ रहा है ना? दीपदार, दीपदार मतलब हम, हमारा अधिकार, मसीह कहने का अधिकार, समझ में आ रहे ना? मसीह का चेले कहने का अधिकार का क्या कर दूंगा? हाँ, छीन लूंगा, उठा दूंगा और उसके साथ पर से उनको क्या कर दूंगा? आपको वहीं से हटा दूंगा। आपको वो अधिकार, आपके दिया हुआ सब अधिकार को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। उसमें हम लोग एक चीज सोचना चाहिए, ये भी हो सकता है डेलिस्टिंग। डेलिस्टिंग का ईश्वर भी इसी प्रकार हमारे साथ, डेलिस्टिंग हम लोग का दीपदार है, ऐसा लोग, यस, हमारा दीपदार है, हमारे दिया हुआ अधिकार है। ईश्वर क्या कर सकता है? हटा सकता है। क्या बोलो? स्पष्ट रूप से हटा, उसके स्थान पर से हटा दूंगा, उस काम से मैं क्या कर दूंगा? आपको हटा दूंगा। पहले जैसे, है ना? पहले जैसे क्या बनना चाहिए हम लोग के? धर्म उत्साह, उत्साह, धर्म उत्साह हमें आना चाहिए। किसको किसका धर्म उत्साह पहले जैसे आना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। वंस अगेन वही एंथुसियाज्म, जील, है ना? उत्साह, जोश, समझ में आ रही ना? है ना? इसीलिए किसका नाम जोश ही लगाते, क्यों? जोश से काम करना, समझ में आ रहे ना? जो कहते हैं इंग्लिश में ओवर एक्टिव, एवर एक्टिव, समझ में आ रहा ना? हमेशा तरफ शुरू से, लेकिन हम लोग कोई प्लेयर को देख सकते हैं, शुरू से अंत तक इस ये एक चोर से वो चोर तक दौड़ेगा, फॉरवर्ड भी खेलेगा, मिडिल भी खेलेगा और डिफेंस में भी खेलेगा, समझ में आ रहे ना? और कुछ लोग क्या करेंगे? आधा मैदान में ऐसे टाइम काटते रहेंगे, समझ में आ रहे ना? इसीलिए ईश्वर क्या कहता है? धर्म उत्साह, एक्साइटमेंट, है ना? एंथुसियाज्म, जी, जोश, है ना? इसमें किसमें आना चाहिए? हम प्रत्येक जन में, अनूप में आना है, बर्नेट में आना है, मंडेलाल में आना है, पीयूष में आना है और विंसेंट में आना है, सब में, समझ में आ रहे ना? यहाँ ज्योति में, पुष्पा में, नीलम में, माधुरी में, समझ में आ रहे ना? सब में कोई धर्म उत्साह, समझ में आ रहा? उत्साह मतलब समझ में आ रहे ना? जोश, है ना? चलो काम करो, करो 5 बजे तो पहले करके दिखाना, अंडरस्टैंड? कोई चीज। और 2:16 में आइए, 2:16 में, उसी अध्याय में 2:16 में आइए। हाँ हाँ, इसलिए तुम क्या करो? हाँ, पश्चाताप करो। नहीं, 2:19 में है ना? 16 में, इसलिए तुम क्या करो? पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुंह के तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। ईश्वर हमारे से आकर हमारे दुश्मन को नहीं मारेगा, किसको मारेगा? पहले हम लोग को मारेगा, समझ में आ रहे ना? हाँ,
हमको मारेगा, क्योंकि हम क्या किए? 14 से पढ़िए, 14 से पढ़िए। हम प्रत्येक जन बैठे लोगों से कुछ शिकायत है। फादर शिकायत नहीं कर रहा है, बाइबल कर रहा है, थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना? ले लाओ, गुस्सा से मत देखना। फादर शिकायत है बोल के, मेरा शिकायत नहीं है, बाइबल किसके शिकायत कर रहा है? पढ़िए। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। बलाम कौन है? पुराना विधान में एक नबी था जो यहूदी लोगों को गलत रास्ता में मूर्ति पूजा करने के लिए दूसरे देवी देवता को क्या है जो ये देखते हैं ना, जाके ज्योतिष लोगों के पास जाके झाड़ू फूक करना, है ना? इसी प्रकार करते हैं, करवाते हैं। अंधविश्वास समझ में आ रहे ना? ऐसे खाइए, वो एक रस्सी बांधेगा, है ना, पैर में बांधेगा और हाथ में बंधवाएगा, समझ में आ रही ना? उस बांध के रहने से आप क्या हो जाएंगे? आपसे दुश्मन दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा। इसी प्रकार करने वाले कौन? मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे बीच में बैठे कोई लोग कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बलाम के शिक्षा के मानते हैं। बलाम ने बालक को, इस्राएल को मार्ग पर टोक कर डालने का परामर्श दिया था। इस्राएल लोगों को गलत रास्ते में जाने का रास्ता। कुछ लोग हमसे कहते हैं जो जाओ वहां एक वो पंडित है, वहां एक मौलाना है, उसके पास जाइए, आपका सब ठीक हो जाएगा। या बैठे हुए लोग एक बार भी हम नहीं गए, बोलने वाले हाथ ऊपर कीजिए, हम लोग एक बार भी नहीं गए दूसरों के पास, सब लोग गए। इसका मतलब हे प्रभु, मेरा वो क्या है, दीदार बुझ जाएगा लग रहा है। मेरे लिए ऐसे तो कुछ प्रेरणा मिला। तुम लोग यहाँ बैठे हो, उन लोगों में कुछ लोगों से शिकायत है कि पूरे 100% लोगों से शिकायत है। अच्छा, शुरू में केवल किए है ना, माधुरी माँ, है ना? देखिए ना, इस सब मैंने नहीं सोचा, मेरे पास ये सब बात आ गया है, इसलिए हम गंभीर रूप से किसके पास लौट के जाना है? इसके पास लौट के जाना है, नहीं तो हमारे पास ये सभी चीजों विद्यमान है। कुछ लोग बोलेंगे आदत क्या करेंगे फादर, इमली पारा में 4 लोग जीएल चर्च वाले रहते, यदि बोलेंगे इसलिए कभी कभी उधर चले जाते फादर, उनके प्रार्थना में हम शामिल हो जाते फादर, उन लोग भी गाना अच्छे से गाते फादर, ईश्वर वचन को अच्छे से पढ़ लेते फादर, हम भी सुन लेते फादर, अच्छा लगता है फादर। पीछे एक दूसरे धर्म के घर वाले गाते फादर, उन लोग के पास पूजा पाठ गाने को हम सुन लेते फादर, अच्छा लगता है फादर। 5 बजे उठ जाते फादर, घंटे बजाते फादर, भजन गाते फादर, इसीलिए हम चले जाते फादर, है ना? इसीलिए प्रभु यीशु कहता है तुम लोग में कुछ लोग ऐसे हैं, भला मतलब हमारे रास्तों से भटकने का काम करने वाले, भड़काने वाले नीला, बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। समझ रहे बच्चे? आपको भड़काने वाले क्या रहते हैं? बहुत फादर, हम तो उसी गांव में रहते फादर, हमारा गांव के नाम में भटकाऊ फादर, इसीलिए हम भटके चले जाते फादर, है ना? भटकाऊ में रहते है ना, भटकाना आदत है फादर, है ना, भटकना नहीं, है ना? इसीलिए चेतावनी हमें दिया गया है। हमें 2:21 में आइए,
2:21 में आइए, वहां पर भी कुछ बताया गया है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, हाँ, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया। वो अपने व्यभिचार के लिए हाँ, उन्होंने अपने पश्चाताप के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहा। हाँ, पश्चाताप नहीं करना चाहा। कभी कभी ना घर में, हम अपने घर में वो चूल्हा एक मड़का के ऊपर एक मड़का, मड़का के ऊपर दूसरे मड़का, है ना, है ना। चावल ना, पहले बिरयानी, दूसरी खिचड़ी, तीसरे माड़ भात, है ना। हाँ? नहीं, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है। बाइबल क्या कहता है? मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, चेतावनी दिया। वो क्या कहता है? किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहा। अपने कमाई के लिए, अपने कमाई के लिए। फादर, उसे 2 पैसा मिल जाता है फादर, मगर है ना, इसे 2 पैसा मिल जाता है फादर। ये बाइबल कैसे ये सबको छोड़ के लिखे रखा है? मैं उसे पश्चाताप करने के लिए मौका दिया। वो क्या कहा? मैं अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहता। मैं ईश्वर के पास लौट के नहीं आना चाहता हूं। हाँ, है ना। देखो, मैं उसे क्या क्या पढ़िए, 22 को पढ़िए। और लोग शाय पर पटक दूंगा, अध्ययन से साथ व्यभिचार करने वाले उसको कर्मों से विमुक्त नहीं होंगे, तो मैं उन पर विपत्ति क्या कर लूंगा। जानते हैं क्यों बिस्तर के अंदर पड़े रहते? जानते हैं कारण? मैं नहीं बता रहा, बाइबल बता रहा है। बाइबल बता रहा है। सुनते बाइबल वचन, फादर जोसेफ का उसके किताब में लिखा हुआ वचन नहीं है। इस वचन हम प्रत्येक जन के लिए जो सेवन करते, सेवन करवाते, बनाते, दूसरों को बना के देते, सबों को चेतावनी। समझ में आ रहे ना? बाइबल कहता है। इसको मैं कल शाम तक भी नहीं सोचा, बता रहा हूं। कल शाम तक मैं सोचा, अरे भाई मैं तो 5 शीशी 1 महीने के अंदर 5 जगह में जा चुका। ये 6वां स्थान है। कल मेरे को जाना है भैया का सिस्टर लोग के पास। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं बल्ला कैसा भी घुमा सकता हूँ सोचा था। कोई भी लोग आने दो, मैं कोई भी बाउलिंग करने दो, कुछ भी। लेकिन ईश्वर ने ये सब बात में मेरे को डाल दिया, मेरे दिमाग में डाल दिया। तुमको अभी भेज रहा हूं क्या करने के लिए? पश्चाताप करने के लिए बताओ, चेतावनी दो। नहीं तो ये जोशा, मैं तुमको पुरोहित बनाया, तू अपना काम सही से नहीं किया, तेरे को मैं क्या कर दूंगा? बीमार को क्या कर दूंगा? हाँ, बाइबल बता रहा है। इसीलिए क्या करना है? चेतावनी। किसकी चेतावनी को सुनना है? ईश्वर के चेतावनी को सुनना नहीं, चुनना है। हाँ, सुनना है। चलिए हम लोग अभी 10 मिनट हम लोग जाके पानी वाला पी के चलते रहेंगे। हाँ ठीक है, गाना चाहिए। चलते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग किस तरह चलते रहे तो एक गाना निकालिए, गाना गाइए।